हम लोग कलीसिया जाते हैं, हम लोग फेलोशिप पे बैठते हैं, हाथ उठा के गाते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन क्या हमको इस बात की कितनी श्योरिटी है कि हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा क्या इससे खुश है? क्या हमारे गीत गाने से परमेश्वर खुश होता है? परमेश्वर खुदा इस बात से खुश होता है कि हाउ ओबीडिएंट वी आर, हम कितना आज्ञाकारिता में चलते हैं। क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हे खुदा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन मन ही मन मैं कहता हूं मैं करूंगा तो अपने मन की करूंगा। है ये बात कि नहीं? क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहते हैं और फिर ये कहना कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये तो गलत बात है ना। परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि हम क्या उसकी ओबीडियंस में चलते हैं। आज परमेश्वर आपसे और हमसे कुछ बातें कर रहा है, क्योंकि एक आज मसीही जीवन के, एक क्रिश्चियन लाइफ के कुछ उसूल हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, और अगर हम उसमें देखते हैं ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, निष्ठा, निष्ठा मीन्स लॉयल्टी या फेथफुलनेस, और तीसरा पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज्ञाकारिता, निष्ठा और जिम्मेदारी। ये जो तीन चीजें हैं, दे आर द पिलर्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। एक मसीही जीवन के ये पिलर्स हैं। क्योंकि अगर हम फर्स्ट सैमुअल उसका 15 चैप्टर 22 वर्ष देखते हैं, पहला शमूएल 15 अध्याय और 22 वचन। इसमें लिखा है, क्या यहोवा, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि वो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो यहां पे देखा, यहां पे क्या कहा? अपनी बात के माने जाने से, और फिर उसने कहा मानना, यानी कि जो परमेश्वर की आज्ञा है वो मानना आपके बलि चढ़ाने से ज्यादा बेहतर है। खुदा उससे प्रसन्न होता है, क्योंकि आज्ञा। और जो दूसरा पिलर है वो है लूक 16 वर्स 10, लूका 16 और उसका 10 वचन। इसमें लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत से में भी सच्चा है। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। ठीक है, यानी कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है, सच्चा है मीन्स विश्वास योग्य। तो पहला हमने देखा आज्ञा मानना, दूसरा हमने देखा विश्वास योग्य, और तीसरा फेथफुलनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट कोरिंथियंस, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 2 वचन। फिर यहां
फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य है। तो क्या है? ओबीडियंस, फेथफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार जो भंडारी। लेकिन आज हमें क्या है? हम बहुत लोग आशीष तो चाहते हैं, परमेश्वर की ग्रेस चाहते हैं, परमेश्वर की कृपा चाहते हैं, लेकिन हम 3 बातों को भूल जाते हैं। वो 3 बात क्या क्या हैं? बोलिए। आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज्ञाकारिता हिंदी में है आज्ञाकारिता, निष्ठा और जिम्मेदारी। हम सब जने आशीष चाहते हैं। वी ऑल वॉन्ट टू बी ब्लेस्ड, लेकिन हम भूल गए कि ओबीडियंस हर चीज से बेहतर है। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? और परमेश्वर आपको ब्लेस करने से पहले हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को, हमारे दिल को, हमारे चरित्र को देखता है, कैरेक्टर को देखता है। क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप से अधिक हमारे अंदर ईमानदारी और विश्वास योग्यता देखता है। दे अंदर, बाहर रूप में कुछ नहीं। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 7। पहला सैमुअल 16 अध्याय और 7 वचन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। बोलिए, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आज खुदा आपके बाहरी रूप को नहीं देख रहा है कि हाउ यू आर लुकिंग, आर यू लुकिंग ब्यूटीफुल, आर यू वियरिंग गुड क्लोथ्स, और आपका बातचीत क्या नहीं। परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि आप अंदर से क्या, आर यू ओबीडिएंट, आर यू लॉयल, आपके अंदर ईमानदारी है। खुदा इस बात से खुश है। फेथफुल हैं और ओबीडियंस मीन्स आज्ञाकारिता। हम अगर देखते हैं जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, यूहन्ना 14 अध्याय और 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह क्या कहा? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अपने लोगों से बोल रहा है, शिष्यों से बोल रहा है कि हमारा मुंह से बोलना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन अगर हमारे अंदर वो सीरियसनेस नहीं है, वो बात नहीं है, तो ये तो सब बेकार है ना। और यीशु मसीह ने इसीलिए कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारिता का क्या मतलब है? आज्ञाकारिता का मतलब परमेश्वर ने जो कहा उसको बिना शर्त के मानना, बिना शर्त के। ये नहीं कहना कि हाँ मैं आपकी बात तब मानूंगा जब आप हमको ये देंगे। कितनी बार हम ये कहते हैं ना कि मैं तो तब ये करूंगा अगर मुझे ये मिलेगा। लेकिन खुदा का ये कहना, परमेश्वर का ये कहना है कि परमेश्वर ने जो कहा है, क्योंकि यिर्मयाह 29:11
में यही तो लिखा है। परमेश्वर का क्या कहना है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो लाभ की हैं, हानि की नहीं है। तो अगर आज परमेश्वर खुदा आपसे कुछ कहता है तो हमारा क्या काम है? आज्ञा मानना, क्योंकि हमको पता है कि हम आज्ञा मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी रखा है हमारे लाभ के लिए है। हालेलुया। I have the plans to prosper you. इंग्लिश में यही है, Jeremiah 29:11. I have the plans to prosper you, to give you a future and a hope. I have a plan to prosper you, not to harm you. तो आज अगर खुदा आपसे कह रहा है do this, do it, क्योंकि परमेश्वर उस बात से खुश है। परमेश्वर उस बात से खुश है अगर वो कह रहा है कि ये करो करो। और आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, इट शोज कि हमारा परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास है, हमारा विश्वास कितना ही है। और क्योंकि विश्वास का फल क्या है? आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता हमारे विश्वास का प्रमाण है। फेथफुलनेस हैं? फेथफुलनेस, हाँ, हमारे फेथफुलनेस का, ओबीडियंस हमारे फेथफुलनेस का प्रमाण है, एविडेंस। और फेथफुलनेस का फल आज्ञाकारिता है। हालेलुया। अब एक्सप्लेन करो। जेम्स 2:17, याकूब 2:17, चैप्टर 2 वर्स 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यानी कि विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, यानी कि विश्वास तो है लेकिन हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा विश्वास क्या बेकार है ना, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यानी कि फेथ विदाउट वर्क इज डेड एंड वर्क विदाउट फेथ इज डेड। तो ये यही कह रहा है कि विश्वास का फल आज्ञाकारिता है, और आज्ञाकारिता इट शोज कि आपका जो विश्वास है, आपका फेथ है, दैट इज रियल। हालेलुया। आज्ञाकारिता ये प्रूफ करती है कि आपका विश्वास रियल है। दैट मीन्स व्हाट? योर ओबीडियंस। आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। हाँ, आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास है, इसलिए आप आज्ञाकारिता में चल रहे हैं। और आज्ञाकारिता हमारे जीवित रहने का प्रमाण भी है। अगर हम डिट्रोनॉमी आई थिंक व्यवस्था विवरण चैप्टर 5 वर्स 32 और 33, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने की चौकसी करना। आज्ञा के अनुसार मीन्स ओबीडियंस। हाँ, ना तो दाहिने मुड़ना, ना तो दाहिने मुड़ना, ना बाएं, ना बाएं। जिस मार्ग पर चलने को आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने दी, उस सारे मार्ग पर चलते रहो, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो। यानी कि खुदा जो परमेश्वर जो मार्ग दिखा रहा है, दैट गिव्स अस लाइफ। ओबीडियंस इज लाइफ है। Yes. Obedience is the way of life. Hallelujah. और तुम्हारा भला हो, और तुम्हारा भला हो, और जिस देश में तुम अधिकारी होगे, हाँ,
उसमें बहुत दिनों के लिए तुम बने रहोगे। उसमें बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। दिस इज ओबीडियंस। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. तो आज हम क्या आज्ञाकारिता में चलते हैं? आज्ञाकारिता ये प्रमाणित करती है कि विश्वास वास्तविक है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अब्राहम है। जेनेसिस पैदाइश 22 उसका 2 वचन, उत्पत्ति 22 उसका 2 वचन। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम से क्या कह रहे हैं कि अपने इकलौता पुत्र इसहाक को लेके मोरिया पे चला जा और उसको पहाड़ पे बलि चढ़ा। क्या करना? बलि चढ़ाने के लिए बोला परमेश्वर ने, कुर्बानी देने के लिए अपने इकलौते बेटे की, द ओनली सन। और जब अब्राहम को मिला तब इमेजिन, सारा कितनी बूढ़ी थी तब मिला, और यहां पे आज खुदा ने उसको कहा कि अपने इकलौते पुत्र की बलि दे दे। इमेजिन अगर आज हम में से कोई आज ये बोल जाए कि जो आपकी सबसे प्रिय चीज, जो आपकी अच्छी चीज है, आप वो हमको दे दो, क्या आप देंगे? नहीं। और यहां परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तो अपने इकलौते पुत्र की बलि दे दो। अब्राहम ने एक बार भी नहीं पूछा क्यों, क्या। वर्ष 9 पढ़ेंगे हम उसकी। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। यानी कि अब्राहम जो परमेश्वर ने कहा था अपने पुत्र की कुर्बानी के लिए, अपने इकलौते पुत्र की, अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए, अपने इकलौते पुत्र की बलि के लिए अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा, लेकिन वो एज ही वॉज ओबीडियंट, उसने आज्ञा मानी और उसने वैसा ही किया। तो और उसका फल क्या हुआ? What was the result? He was called the father of faith. उसने परमेश्वर के ऊपर, उसने खुदा के ऊपर एतबार किया, विश्वास किया और ओबीडियंस में था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। यानी कि आज्ञाकारिता विश्वास का प्रमाण है। उसे नहीं पूछा। क्या हम जब परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, क्या हम तुरंत मान जाते हैं या देर करते हैं? हमारा सोचने की बात है, क्योंकि आज्ञाकारिता, ओबीडियंस इज नॉट इजी। ओबीडियंस इज नॉट इजी। आज्ञाकारिता आसान नहीं है, हमेशा आसान नहीं होती। लेकिन आज हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारी आशीष उसी में छुपी है। हमारा आशीष, जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, ओबीडियंस में छुपी हैं। इफ वी आर ओबीडियंट, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं,
अगर हम आइजाया चैप्टर 1 यशाया चैप्टर 1 उसका 19 और 20 पढ़ते हैं। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी बात मानो तो इस देश का उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यानी कि अगर हम ओबीडियंस में हैं तब हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। हालेलुया। आमीन। ये लिखा ना, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यानी कि वी आर ओबीडियंट टू गॉड, वी लीव द फ्रूट ऑफ द लैंड, ब्लेसिंग्स आएंगी। आज क्या हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता पे चल रहे हैं? ये भी आज सोचने का है। एक दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, फौज में लड़ाई में सिपाही होते हैं और जैसे ही उनका बॉस उनको ऑर्डर करता है, दे इमीडिएटली फॉलो, आज्ञा मानते हैं। वैसे ही हम लोग जो यीशु मसीह के लोग हैं, हम लोग क्या हैं? हम लोग परमेश्वर के सैनिक हैं। तो हमारा काम भी परमेश्वर की आज्ञा माननी है। हमारा काम भी परमेश्वर की आज्ञा मानना है। दूसरा पॉइंट आता है निष्ठा, यानी कि लॉयल्टी या फेथफुलनेस, कि हाउ लॉयल वी आर, हाउ फेथफुल वी आर। ल्यूक चैप्टर 16 वर्स 10, लूका 16 और उसका 10 वचन। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। जो थोड़े से थोड़े में भी सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। जो थोड़े में विश्वास योग्य, सच्चा है मीन्स विश्वास योग्य है, यानी कि थोड़े में विश्वास योग्य है। और हमारे, अगर हम इसको अपनी लाइफ में देखते हैं, हमारे जीवन की जो छोटी छोटी बातें, हमारे जीवन की छोटी छोटी बातें, जैसे ईमानदारी, समय की पाबंदी या लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हैं, क्या हम उसके सही मैनेजमेंट में वफादार हैं? आर वी फेथफुल, आर वी लॉयल? थोड़े से थोड़े में आज अगर हम देखते हैं, आज अगर हम ये देखते हैं, आज सुबह से हमने कौन सा काम ईमानदारी से किया है? क्या जो हमारा सुबह से अब तक परमेश्वर ने, खुदा ने हमको समय दिया है, हम क्या उसमें ईमानदार थे? क्या हमने समय सही बिताया है? क्या हमने परमेश्वर के साथ कितना समय निकाला है? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग शायद नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय देखता है और प्रत्येक को उसके अनुसार उसका फल देता है। जेरेमाया चैप्टर 17 वर्स 10,
Jeremiah chapter 17 verse 10. मैं यहोवा मन की खोजता मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को हाँ, उसकी चाल चलन के अनुसार प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसका फल दे सकूं। यानी कि वो थोड़ा हम लॉयल कितना है जो हमारे पास था, क्या हमने लॉयल्टी या फेथफुल में किया है, क्योंकि ये है हमारे चरित्र का टेस्ट ऑफ आवर कैरेक्टर। इट्स अ टेस्ट ऑफ आवर कैरेक्टर। हमारे पास जो थोड़ा है, पैसा, समय, जो प्रतिभा है, प्रतिभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैलेंट, जो टैलेंट है, हमने उसका किस प्रकार, हाउ वी हैव यूज्ड और हाउ वी आर यूजिंग इट, हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम उसको उपयोग कैसे करते हैं, ये दिखाता है कि अगर जब ज्यादा होगा तो हम उसका कैसे उपयोग करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। अगर हम थोड़े में ही नहीं करते हैं तो खुदा हमको ज्यादा कैसे देगा, कैसे देगा। और ये जो अधर्मी धन का उपयोग, थोड़ा, ये थोड़ा जनरली सांसारिक धन या सांसारिक चीजों के लिए कहा जाता है, वर्ल्डली डिजायर्स, उनके लिए कहा जाता है। तो अगर हम इस सांसारिक धन में, वर्ल्डली थिंग्स में, जो एक दिन सब खत्म हो जाएगा, अगर उसका उपयोग, इफ वी डू नॉट यूज इट एज पर द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने में बेईमान हैं, तो परमेश्वर हमें स्पिरिचुअल कैसे देगा। जो हमारे पास धन, थोड़ा धन जो नष्ट हो जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, जो सांसारिकता में चीजें हैं, अगर हम वो जो परमेश्वर ने हमको यहां पे दी हैं, अगर हम परमेश्वर के अनुसार उसका काम नहीं करते हैं, ईमानदारी से नहीं करते हैं, लॉयल्टी से नहीं करते हैं, तो हाउ गॉड इज गोइंग टू फिल अस विद स्पिरिचुअल थिंग्स। आमेन। तो हमको आत्मिक कैसे मिलेगा। तो परमेश्वर हमको आध्यात्मिक दौलत नहीं सौंपेगा, क्योंकि हम थोड़े से में ही विश्वास योग्य है। और इसका ये जो पैराबल है, अगर हम इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर जो पैराबल है, ये स्वामी ने अधर्मी भंडारी को सराहा, यानी कि इसके ऊपर वो अधर्मी भंडारी का है, अधर्मी धन का उपयोग है। यहां थोड़ा वही था ना कि सांसारिक चीजों के लिए परमेश्वर हमको आध्यात्मिक सच्ची दौलत नहीं सौंपेंगे, अगर जो है हमारे पास उसमें इफ वी आर नॉट लॉयल। और ये वचन चतुर भंडारी के पैराबल के बाद आता है, जो हमें परमेश्वर के रिसोर्सेज के बुद्धिमान प्रबंधक, स्टुअर्ड बनाने के लिए प्रेरित करता है। इट हेल्प अस। अगर लूक चैप्टर 16 वर्स 10 जो है, वो हमको क्या करता है, हमारे कार्यस्थल पे, हमारे धन प्रबंधन पे, हमारे लिमिटेड बजट पर का समझदारी से उपयोग करना और परमेश्वर के कार्यों में योगदान देना सिखाता है। और ये हमारे दैनिक जीवन के लिए भी है, क्योंकि अगर हम मैथ्यू 25:21 देखते हैं, मैथ्यू 25:21,
मत्ती 25:21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आमीन। अपने स्वामी के थोड़े में। और यहां फेथफुलनेस, निष्ठा, अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो डैनियल चैप्टर 6 वर्स 7, Daniel chapter 6 verse 7। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर डेनियल 6:10 में देखते हैं, लेकिन दानियल को जब ये पता चला उसने क्या किया, उसने राजा की बात नहीं मानी। वो अपने वहां पे गया, खिड़की खोली और जैसा वो हमेशा प्रार्थना करता था उसने प्रार्थना करना चालू किया अपने परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, उसकी आज्ञा करी और परमेश्वर, उसका परिणाम क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको शेरों की मांद से बचा लिया। जो आज्ञा थी ना कि शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा, लेकिन दानियल ने क्या, परमेश्वर की आज्ञा पे चल रहा था, लॉयल था, ही वॉज फेथफुल अनटू द लॉर्ड। तो वो जब शेरों की मांद में डाला गया, लेकिन वो जिंदा वापस निकल आया, क्योंकि परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया था। आज आपके साथ भी यही है कि अगर हम फेथफुल हैं परमेश्वर के प्रति, तो कैसी भी सिचुएशन हो, परमेश्वर आज आपको बाहर निकालेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो आता है, तो 1 कोरिन्थियन 4:2 में कहा है, फिर यहाँ भंडारी से ये बात देखी जाती कि वह विश्वास योग्य हो। भंडारी विश्वास योग्य है, लेकिन क्या हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं? परमेश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है, क्या परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, सेवकाई दी है, समय दिया, लेकिन क्या हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं? अगर हम सही नहीं उपयोग करते हैं तो हमको परमेश्वर ज्यादा नहीं देगा। क्योंकि इसका उदाहरण हम देखते हैं मत्ती 25:14 से लेकर 30 तक। यहाँ पे ये देखते हैं कि वो आदमी ने अपने सेवकों को, किसी को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़ा दिया, एक को 1 तोड़ा दिया था। और यहाँ पे तोड़े का अर्थ क्या है? पैसा नहीं है, पैसा मतलब परमेश्वर के द्वारा दिया गया अवसर, समय, प्रतिभा, ज्ञान और आध्यात्मिक उपहार है जो परमेश्वर ने दिया है। और क्या था? यह है कि क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी, किसी को 5 तोड़े दिए, यानी कि उसका क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर हर किसी को बराबर नहीं, बल्कि क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी देता है। ये नहीं कि कहना कि अरे उसको ज्यादा है, मेरे पास कम है, उसको ऐसा है, नहीं। परमेश्वर ने उसको 5 तोड़ दिए क्योंकि उसकी क्षमता थी, ही वॉज केपेबल। परमेश्वर हमारी कैपेबिलिटी देख के देता है। कम या ज्यादा मिलना मायने नहीं रखता, बल्कि फेथफुलनेस मायने रखती है, वफादारी मायने रखती है। और ये विकास है, हमें मिले हुए, मतलब जो भी है, किसी को 5 है, किसी को 2 है, तो हमको क्या करना है कि हमें जो भी मिला हुआ वरदान है, हम उसका उपयोग करना, उसको छुपाना नहीं है, बर्बाद नहीं करना है। लेकिन अगर परमेश्वर ने दिया है कि आप विश्वास योग्य होने का मतलब है कि अपनी प्रतिभा के अनुसार दूसरों की सेवा करना और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। हिसाब देना होगा, क्योंकि अंत में हर एक व्यक्ति को जो कुछ भी उसने किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा।
और जो तीसरे को एक तोड़ा दिया था उसने क्या किया था, वो डर गया था। और डर का परिणाम यह होता है कि हम असफल होते हैं। वो डरा हुआ था, डर के कारण आलस और निष्क्रियता आती है जो कि अनुचित है। मीन्स इफ वी आर fearful तो हम काम नहीं कर पाएंगे। विल बिकम लिथार्जिक, डल, हम हिम्मत नहीं करेंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है, आज सोचें कि आज मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं ओबीडियंट हूँ, क्या मैं फेथफुल हूँ, क्या आई एम अ रिस्पॉन्सिबल स्टुअर्ड। हमारे लिए सोचने का समय है। चलिए प्रार्थना करते हैं।